अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है? ज़रा मुझे कंफर्म कर दें काइंडली कि आप सबको आवाज़ आ रही है। वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ आ रही है आप सब लोगों को? चलें जी, ये ज़रा एक लोग जो है ना वो बेसिकली आजकल उनके पास सवालों की भरमार होती है, स्पेशली पीपीसी से रिलेटेड। और बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आ रहा है कि जी हम ये रेस्ट ऑफ सर्च जो है, जब बिड प्लेसमेंट्स में हम जाते हैं पीपीसी कैंपेन्स के, तो कुछ लोगों की एक और रेस्ट ऑफ सर्च की बहुत ज़्यादा हाई होती है। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं इस टाइम स्क्रीन के ऊपर, ये रेस्ट ऑफ सर्च, यहाँ पे एक और हाई होती है जैसे इस केस में भी है। तो उसकी बिड की एडजस्टमेंट कैसे की जाए। और इसको हम डीप बिड प्लेसमेंट्स या डीप बिड ऑप्टिमाइजेशन प्लेसमेंट्स कहते हैं इसको। और लोगों को ये बड़ा प्रॉब्लम आता है कि हम रेस्ट ऑफ सर्च के जो ए कॉज है उसको कैसे कंट्रोल करें अपने पीपीसी कैंपेन्स में। तो इसका बड़ा ये सिंपल एक स्लाइड मैंने बना के इस पे पूरी इसकी साइंस जो है वो यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, ताकि आप लोग जो है वो इस सारे सिनेरियो को समझ लें एक बार, और फिर अपनी जो कैंपेन्स हैं जहाँ जहाँ आप रेस्ट ऑफ सर्च में आपको हाई कॉज का सामना है उसको एडजस्ट कर सकें। तो इस पर्टिकुलर केस में जो आपके सामने स्क्रीन पे खुला हुआ है, इसमें आपको एक कैंपेन नज़र आ रही है जिसमें टॉप ऑफ सर्च यानी कि फर्स्ट पेज पे आपको क्लिक, स्पेंड, ऑर्डर्स और एक कॉज नज़र आ रहे हैं। इसी तरह प्रोडक्ट पेजेस के ऊपर नज़र आ रहे हैं और रेस्ट ऑफ सर्च पे भी नज़र आ रहे हैं। अगर आप इसको ज़रा गौर से देखें तो जो कन्वर्जन रेट है टॉप ऑफ सर्च का वो 21.5% है, यानी कि 17 नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो हैं इसको आप डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ क्लिक्स के ऊपर, तो ये परसेंटेज आपकी सामने आती है। इसी तरह आप प्रोडक्ट पेजेस को भी, उसका भी कन्वर्जन रेट निकाल लेते हैं जो कि 155 डिवाइड बाय 1437, और रेस्ट ऑफ सर्च का भी कन्वर्जन रेट निकाल लेते हैं। तो आपके पास ये ना तीनों प्लेसमेंट्स के कन्वर्जन रेट्स आ गए। ये होना ज़रूरी है, इसके बगैर आप जो है वो डीप बिड प्लेसमेंट या डीप बिड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्लेसमेंट्स जो है वो नहीं कर सकते। तो सबसे पहले ये तीन चीज़ें कैलकुलेट कर लें। इस पर्टिकुलर केस में ये तीन कन्वर्जन रेट 21.52% और 10.78% और 8.97%। और फिर आपको ये देखना होता है कि रेस्ट ऑफ द सर्च से आपके ऊपर की दोनों प्लेसमेंट जो हैं यानी कि टॉप ऑफ सर्च और प्रोडक्ट पेजेस जो हैं वो कितना बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। तो उसके लिए सिंपल फार्मूला आपके सामने नज़र आ रहा है कि कन्वर्जन रेट जो टॉप ऑफ सर्च का है उसको डिवाइड कर दें आप रेस्ट ऑफ सर्च के कन्वर्जन रेट से, और वन में से माइनस कर दें। वन में से माइनस आप परसेंटेज निकालने के लिए करते हैं, तो ये आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर 1.40 है। सो टॉप ऑफ जो सर्च कन्वर्जन रेट है इट इज़ 140% बेटर देन द रेस्ट ऑफ सर्च कन्वर्जन रेट। इसी तरह से हमने दूसरे केस को भी वो कर लिया जिसमें हमने प्रोडक्ट पेजेस को रेस्ट ऑफ द सर्च पेजेस जो कन्वर्जन रेट है उससे कितना बेहतर है ये हमने कैलकुलेट कर लिया इसी फार्मूले के तहत। तो वो हमें पता चला कि 100% है। अच्छा, अब आपने, जब आपकी एक कॉज रेस्ट ऑफ सर्च के ऊपर बहुत ज़्यादा आ रही होती है, जैसे इस केस में 48.66 आ रही है, और ये मेरी जो टारगेट एक कॉज है फर्स्ट करें वो 30% है, तो उससे ये कोई 18-19% ऊपर है। तो मैं चाहता हूँ इसको मैं किस तरह कंट्रोल करूँ और इसको कम कर दूँ यहाँ पे एक कॉज को।
तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी बिड डिक्रीज करनी पड़ेगी रेस्ट ऑफ सर्च की। अब मसला ये होता है कि इसकी एडजस्टमेंट जो है थोड़ी ट्रिकी है। उसकी वजह यह है कि अमेज़ॉन को डायरेक्टली इसका जो है ना बिड प्लेसमेंट या बिड एडजस्टमेंट नहीं देता। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 2 में तो ये 1 और 2 इन 2 प्लेसेस के लिए तो आपकी बिड एडजस्टमेंट्स मौजूद हैं। इसके लिए आपको ये डैश लगा नज़र आ रहा है। अमेज़ॉन इसकी सेटलमेंट नहीं देता, इसकी एडजस्टमेंट नहीं की ऑप्शन नहीं होती आपकी कैंपेन में। तो आपको करना क्या पड़ता है, आपको रेस्ट ऑफ सर्च, प्रोडक्ट पेजेस और टॉप ऑफ सर्च सब के लिए जो है ना, जो आपकी डिफ़ॉल्ट बिड होती है या बेस बिड जिसको बोलते हैं, वो आपको लोअर करनी पड़ती है। और फिर इस कन्वर्जन रेट के लिहाज से जो कि जितना बेटर होता है रेस्ट ऑफ सर्च से आपका टॉप ऑफ सर्च, या जितना बेहतर होता है आपका प्रोडक्ट पेजेस का कन्वर्जन रेट, उसके लिहाज से उस रेस्ट ऑफ सर्च वाली जो आप मिनिमम बिड अप करते हैं, जो सब पे आपने बेस बिड के तौर पे लगाई हुई होती है, उसके ऊपर फिर आप परसेंटेज ऐड कर देते हैं, ताकि जो है आप अकॉर्डिंगली वो एक कॉज मेंटेन कर सकें जो उससे पहले आप ले रहे हैं इन 2 प्लेसेस के ऊपर, और रेस्ट ऑफ द सर्च के ऊपर आपकी जो है वो एक कॉज लोअर हो जाए। तो इसमें हमने ये देख रहे हैं हम इसमें कि डिटरमिनिंग द बिड डिक्रीज फॉर रेस्ट ऑफ सर्च, तो उसका एक सिंपल फार्मूला ये है कि आप जितने परसेंट आपका परफॉर्म बेहतर कर रहा होता है, जितना परसेंट आपका जो हाईएस्ट उससे होता है, जो जैसे कि हम इस पर्टिकुलर सिनेरियो में हम देख रहे हैं कि जी हम टॉप ऑफ सर्च के लिहाज से देख रहे हैं, उसके लिहाज से हमने इसको 140% जो है वो डिक्रीज़ कर दिया है, या वो के लिहाज से हमने इसको डिक्रीज़ करना है। तो ये फार्मूला आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, इसको आप अप्लाई करेंगे। अब ये क्योंकि मेरा 140% था, तो मैं इसको 140% के लिहाज से डिक्रीज़ करूँगा, तो ये 40% 42% का डिक्रीज़ आता है जो मुझे करना है। तो अगर आपकी बेस बिड जो लगी हुई है, जब आप इसको ऑप्टिमाइज़ करना शुरू हुए, तो उससे पहले आपकी बेस बिड या डिफ़ॉल्ट बिड लगी हुई थी सारे कीवर्ड्स के ऊपर से 80 सेंट्स की। तो अब क्योंकि हमें पता चल गया कि इसको कितने परसेंटेज से डिक्रीज़ करना है, वो है 42%। तो हम इसको 42% डिक्रीज़ करते हैं, तो वो तकरीबन 34 सेंट्स बनते हैं जिसका डिक्रीज़ हमें लाना है। तो हमने वो 80 सेंट में से वो 34 सेंट्स कम कर देंगे हम। तो हमारी बेस बिड जो है वो 0.80 से लोअर होके 0.46 हो जानी चाहिए सब पे, हर जगह। तो बेस बिड तो आप ये कर देंगे सब उन कीवर्ड्स के ऊपर या वो जो टारगेट्स हैं जिनके ऊपर आप रेस्ट ऑफ द सर्च का जो है एक कॉज गिराना चाहते हैं। और फिर अब आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने ओवरऑल बिड डिक्रीज कर दी है, और इसको आपने ये जो आपकी टॉप सर्च है इस पे आपने इसी तरह परफॉर्म करते रहना चाहते हैं आप, और प्रोडक्ट पेजेस पे भी इसी लेवल के ऊपर परफॉर्म करते रहना चाहते हैं आप। लेकिन ये जो एक कॉज है ये आप कर्टेल डाउन करना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे कि उस मॉडिफायर से जितना वो कन्वर्जन रेट बेटर था रेस्ट ऑफ द सर्च, उस मॉडिफायर से आप जो है वो 0.46 की जो बेस बिड है उसको इंक्रीज कर देंगे। मिसाल के तौर के ऊपर, अगर आपकी इस केस में ये जो पर्टिकुलर केस है जो हमारी स्क्रीन के ऊपर खुला हुआ है इस टाइम, उसमें हमने जो न्यू बिड हमने कैलकुलेट किया बेस बिड, वो थी 0.46। तो हमने इस 0.46 को 140% जो है इंक्रीज देना है, ताकि हम जो है इसी लेवल के ऊपर परफॉर्म करते रहें टॉप ऑफ द सर्च के ऊपर। तो ये जो सेकंड लास्ट लाइन है इसमें आपको नज़र आ रहा है कि टॉप ऑफ सर्च प्लेसमेंट्स का जो मॉडिफायर है उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, कि आप बेस बिड को मल्टीप्लाई करते हैं, जो उसका जितने परसेंट उसका कन्वर्जन रेट बेहतर होता है रेस्ट ऑफ सर्च से, वो है वो 140%, उससे आप मल्टीप्लाई करते हैं और जो बेस बिड होती है उसके अंदर आप ऐड कर देते हैं। तो अगर इस केस में अगर आप देखें तो 140% ऑफ 0.46 जो है वो तकरीबन बनता है 64 सेंट्स। तो आपने 64 सेंट्स की कैलकुलेशन करने के बाद उसको बेस बिड के अंदर ऐड किया, तो आपका जो नई बिड आती है टॉप ऑफ सर्च के लिए जो बनेगी वो $1.10 आएगी। और इसलिए आपको ये जो बिड है ये चाहिए
टॉप ऑफ सर्च प्लेसमेंट्स के ऊपर एक कॉज को कंट्रोल करने के लिए। और इसी तरह से नीचे प्रोडक्ट पेज जो पेजेस होते हैं उनकी प्लेसमेंट्स का मॉडिफायर आपको नज़र आ रहा है कि हमने ऊपर कैलकुलेट किया था कि हम प्रोडक्ट पेजेस के ऊपर जो कन्वर्जन रेट है वो और टॉप ऑफ सर्च इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है वो 100% का है। तो क्योंकि हम टॉप ऑफ सर्च के लिहाज से इसको करना चाहते हैं ताकि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन हो, क्योंकि सबसे कम जो एक कॉज है वो टॉप ऑफ सर्च पे है, तो हम इसका मॉडिफायर जो है वो 100% का रखेंगे और उसी तरह से बेस बिड के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो 100% ऑफ 0.46 इज़ 46.46। तो आप 0.46 वो और जो बेस बिड है आपकी 0.46 उसको ऐड कर देंगे, तो जो आपकी नई बिड बनेगी वो बनेगी 0.92। ये वो बिड लेवल्स हैं कि अगर इन बिड लेवल्स के ऊपर आप हों तो आप जो है सबसे जो कम एक कॉज है इस केस में टॉप ऑफ सर्च जो कि 30% है ऑलमोस्ट, उसके ऊपर आप अराइव करना शुरू कर देंगे और आपकी ये नीचे वाली बिड्स जो हैं वो कंट्रोल हो जाएंगी, नीचे वाली ये कॉज आपकी कंट्रोल हो जाएगी। तो हम लोग जो है ना बेसिकली इसी सिनेरियो को, अगर आप ये जो स्क्रीन के ऊपर एक स्लाइड आपकी खुली हुई है इसको सामने रख लें, अपनी कैंपेन्स को खोल लें पीपीसी और इसके लिहाज से अपनी कैलकुलेशंस कर लें, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा कि ये जो डीप बिड ऑप्टिमाइजेशन है फॉर प्लेसमेंट्स ये कैसे की जाती है। ये हम काफ़ी डिटेल में आगे चल के अभी हमने इसको डिस्कस करना है फ्यूचर में, लेकिन एक आज क्वेश्चन किसी ने मेरे से किया था और वो समझ नहीं आ रही थी, तो मैं जब उसके लिए एग्जाम्पल बना रहा था तो मैंने साथ सोचा कि मैं एक छोटी सी वीडियो बना के यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ ग्रुप के ऊपर और लाइव उसको स्ट्रीम कर देता हूँ पहले और फिर पोस्ट कर दूँगा, ताकि जो लोग हैं उनको बेसिकली जहाँ जहाँ ये फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम रेस्ट ऑफ सर्च की हाई कॉज की, वो अपनी बिड्स अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकें और अपनी रेस्ट ऑफ सर्च एक कॉज जो है उसको कंट्रोल कर सकें। क्योंकि ये पैसा जो बर्न हो रहा होता है नीचे, इसको हमने रीलोकेट करना होता है उस लोकेशन के लिए लिहाज से जो कि हमें सबसे कम एक कॉज दे रही होती है। तो इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि वो टॉप ऑफ सर्च है तो हमने इसकी एडजस्टमेंट टॉप ऑफ सर्च की है। अगर ये प्रोडक्ट पेजेस के लिहाज से होती तो फिर हम प्रोडक्ट पेजेस के लिहाज से इसको कन्वर्ट करते, उसके लिहाज से उसकी वर्किंग करते। तो ये एक मतलब एक 10-15-20 मिनट की वीडियो में तो ये पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको सारे सिनेरियो डिस्कस कर लूँ। लेकिन इस स्लाइड की बेस के ऊपर ये जो इस वक्त सामने आपकी खुली हुई है, आप खुद भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं और अगर आपको करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं ग्रुप के ऊपर। बस ये देख लें कि ये जो जब आप ये मॉडिफायर्स यूज़ करेंगे जो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में है, जब 140% का मॉडिफायर यूज़ करेंगे टॉप सर्च के लिए तो आपकी जो टॉप बिड होगी वो 1.10 तक जाया करेगी और जो प्रोडक्ट पेजेस की जो मॉडिफाइड बिड होगी प्लेसमेंट्स के ज़रिए जो आप करेंगे 100% पे, वो 92 सेंट्स तक जाया करेगी। तो ये है जी सिनेरियो जहाँ पे ये चीज़ अब आपको कंट्रोल करना आ जानी चाहिए कि रेस्ट ऑफ सर्च के ऊपर अपनी जो वेस्टेज हो रही है आपकी कॉज की अगर कहीं हो रही है तो वो कैसे कंट्रोल की जाती है। और इसको हर सिनेरियो के लिए मतलब अभी इसमें तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आप टॉप ऑफ सर्च कैलकुलेट कर रहे हैं, आप इसको प्रोडक्ट पेजेस के लिहाज से भी इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं और अगर आपकी रेस्ट ऑफ सर्च सबसे अच्छी परफॉर्म कर रही है तो बाकी दो को भी मॉडिफाई जो है आप वो इसी लिहाज से कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना बेसिकली आपको समझने की हैं, ये थोड़ा ट्रिकी है लेकिन ये इतना भी मुश्किल नहीं है कि अगर ये आप एक स्क्रीन के ऊपर आपके खुली हुई है स्लाइड, इसको देख के ये नेसेसरी एडजस्टमेंट जो हैं डी बिड्स की प्लेसमेंट्स की ये आप ना कर सकें। तो कोई क्वेश्चन अगर आपके हैं तो वो फिर ग्रुप पे काइंडली पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। मेरे ख्याल में मैं क्लोज करता हूँ इसको क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई। थैंक यू।